आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, कुदरत की लाठी में आवाज़ नहीं होती। अगर जो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज कि कुदरत की लाठी में आवाज़ नहीं होती, अगर जो हम एक छोटे से बच्चे को पूछेंगे कि बेटा कुदरत की लाठी में आवाज़ नहीं होती, तो वो भी बोलता है कि यस, कुदरत की लाठी में आवाज़ नहीं होती। ये बात तो सच है, लेकिन कोई बता सकता है कि ये एक्टिवेट कहाँ से होती है? ये लाठी एक्टिवेट कहाँ से होती है? मेरा मानना ऐसा है, और जो मैंने रिसर्च करके पता किया और उसके बाद आज जो मैं एक एग्ज़ाम्पल देने जा रहा हूँ कि कुदरत की लाठी में जो एक्टिवेट जो होता है वो आदमी के घर से ही होता है। अब वो कैसे? जब एक आदमी छोटा सा होता है, वो थोड़ा बड़ा होता है, तो कुदरत उसको बहुत सारा पैसा देता है, और बहुत सारा पैसा आता है तो इंसान को दूसरा पैसा आने के बाद वो आदमी को दूसरा एक पावर आ जाता है। वो पावर क्या होता है? उसे घमंड आ जाता है, और जब घमंड आता है तो आदमी क्या करता है? सबका दिल दुखाता है। बहुत पैसा तो आ गया, अब उसकी टोन चेंज हो गई। पहले बोलता था भाई साहब ये काम होगा क्या, लेकिन जैसे ही पैसा आ गया गले का आवाज़ बदली हो गया, गले का वोगल चेंज हो गया, गले में जो बॉक्स है वो बदली हो गया। अब उसका टोन ऐसा रहेगा, ओ भाई साहब ये काम होगा कि नहीं होगा। मतलब वो आदमी टोटली चेंज हो जाता है। और इस दरमियान जैसे ही घमंड आदमी को आता है, आदमी सबका दिल दुखाता है, सबका दुखाता है। किसी का कुछ कर लेता है, किसी को कुछ बोल देता है, कुछ भी हो जाता है। मतलब इन शॉर्ट उसके कर्मा बिगड़ने लगता है। अब जैसे ये सब होता है, कुदरत की नज़र में वो गुनहगार होने लगता है, और इंसान भूल जाता है कि उसको पैसा आने के बाद उसे घमंड आया। उसे घमंड पे ही काम करता है, किसी का कुछ खा जाना, किसी को कुछ बोल देना, XYZ, सबका दिल दुखाना। अब ये सारी बद्दुआ है, या ये सारी बद्दुआ ऊपर पहुंचती है कुदरत के पास। अब कुदरत बोलता है कि अभी मुझे तेरा टाइम दिखाना पड़ेगा। मतलब कुदरत अपने तरीके से डंडा मारेगा। तो कैसे मारेगा? प्रति आदमी के पास जब पैसा आता है तो दूसरा ख्याल उसके दिमाग में क्या आता है मालूम है? या तो वो घर बनाता है, या तो वो घर खरीदता है। अब जैसे ही घर बनाता है तो कैसे बनाता है? देखना, आप सोचना, आप जिसको जानते हो उसके बारे में सोचना कि प्रति आदमी ऐसे ही घर बनाता है तो क्या करता है? जहाँ जकूज़ी नहीं रहती वहाँ जकूज़ी डालता है, किचन तोड़ता है, टॉयलेट बढ़ाता है, वॉटेवर, अपने घर का पूरा डायग्राम चेंज करता है। अब बोलता है मैं तो बहुत बढ़िया हूँ और सब कुछ मेरा अच्छा चल रहा है, मुझे किस बात की तकलीफ़? सबका दिल दुखाते रहता है। अब जैसे ही घर में चेंजेस लाने के बाद वो आदमी अपनी दुकान पे बैठता है, 6 महीने में उसको थोड़ा सा क्रंच आता है। उसे पता भी नहीं चलता क्योंकि पैसे बहुत पड़े होते हैं। साल भर में थोड़ा और आता है, तब भी उसे पता नहीं लगता है। 2 साल बाद उसे थोड़ा एहसास होता है कि थोड़ा क्रंच बढ़ गया, तो वो कहता है कि कंपटीशन बहुत है। तीसरे साल और थोड़ा क्रंच आता है तो कहता है सरकार बराबर नहीं है। चौथे साल बोलता है सारे पैसे ख़त्म हो गए, अब क्या करेगा? अब जो कि उसने सबको गालियाँ दी है, घमंड में बहुत सारी उल्टी सीधी बातें की है, तो वो मार्केट से ब्याज पे पैसे भी लाएगा। सूद पे कहते हैं वो, ब्याज पे पैसे लाएगा। अब किसी से जैसी उसकी ताकत 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख। अब लाने के बाद क्या होगा? उसको वो पैसे भी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि कुदरत चाहता है। अब जैसे ही वो पैसे ख़त्म हो जाते हैं, क्या होता है? अब वो जो पैसे ब्याज पे दिए हैं वो उसको गाली देने लगते हैं। तब उसे एहसास होता है 5, 7वें, 8वें साल कि हे प्रभु, मुझसे क्या गलती हो गई। अब प्रभु डिसाइड करते हैं कि तुझे 8वें साल निकालना है कि 20वें साल निकालना है। वो डिपेंड तो प्रभु के पास है।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कुदरत डंडा देगा तो या तो अपना घर में एक्टिवेशन कराएगा, तुम्हारे हाथ से ही चेंज कराएगा, या तो तुमसे घर दूसरा दिलवाएगा। तुम दूसरे घर में जाओगे और वहाँ पर लोगे अपने तरीके का घर, वही घर जो वो पसंद करता है कुदरत, और जितना डंडा तुमको मारना है ना वही घर तुमको दिलवाएगा। मतलब एक्टिवेट कहाँ से हुआ? घर से हुआ। ये होता है कुदरत की लाठी में आवाज़ नहीं, पर एक्टिवेट तो वहीं से होता है एक्चुअली, घर से। आप देख लेना, जब भी किसी की गिरती है पड़ती आती है तो आप उसको पूछना कि भाई तूने घर कभी चेंज किया था, तो वो आदमी बोलेगा कि फला फला टाइम पे चेंज हुआ था, उसके 1 साल बाद मेरी हालत ख़राब हो गई। और लोग कहते भी हैं कि ये घर में जाने के बाद आदमी की हालत ख़राब हो गई, वो घर में आने के बाद मैं तरक्की पे आ गया। तो सब कर्मा का लेन देन है। बट इन शॉर्ट, तुम्हारा वास्तु बिगड़ गया। वास्तु बिगड़ गया तो वास्तु बिगड़ा कैसे? कर्मा से। कर्मा का अच्छे करोगे, डेफिनेटली कुदरत तुमको अच्छी चीज़ देगा और वास्तु भी अच्छा रहेगा। मैं फिर आऊँगा वापस, मैं और वास्तु के टॉपिक्स लाते रहूँगा और आपको जगाते रहूँगा।